नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन स्टूडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद हमारी आपसे आज मुलाकात हो रही है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो श्रृंखला हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें सारे टॉपिक के बाद एक कोशिश की गई है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनकी एक बेस्ट सीरीज रखी जाए। तो भारत में किसान आंदोलन इसका क्लास हमने लिया था और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं, कि जो भी संभावनाएं हैं उनको टटोलना जरूरी था। तो उसी सीरीज में जैसे अभी तक हम चलते आए, आज का ट्रैक है फार्मर मूवमेंट्स इन इंडिया। तो भारत में समय समय पर जो भी किसान आंदोलन हुए और उनकी लगभग एक जैसी ही समस्याएं हैं, चाहे वो लगान वृद्धि हो, चाहे किसानों को उनको ज़मीन से हटाना हो, उनको किसान से मजदूर की ओर ले जाना हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इसमें ये ध्यान रखना है कि वो मूवमेंट, वो आंदोलन किस वर्ष हुआ, किस स्टेट में हुआ, कौन से उसके लीडर हैं और क्या उनकी प्रमुख विशेषता है। यही सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। अब हम चाहते हैं इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और जो पढ़ा है उसकी समीक्षा करते हैं। बिहार किसान संघ की स्थापना किसने की? द फाउंडर ऑफ बिहार किसान संघ या सभा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सहजानंद सरस्वती और जवाहरलाल नेहरू। तो सहजानंद सरस्वती बिहार के काफी लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने ही बिहार किसान सभा की स्थापना की और 1929 में 1929 में उन्होंने बिहार किसान सभा को इस्टेब्लिश किया। भारत में वैसे देखा जाए कई किसान सभाएं हैं और उनका वर्ष भी पूछा जाता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी सभा हैं और जो इनके वर्ष हैं, ईयर हैं, इनका एक चार्ट बनाते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक। तो किसान सभा चूंकि सब में कॉमन है तो ये हम नहीं लिखेंगे, हम केवल प्लेस वाइज आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश किसान सभा नंबर 1। फिर नंबर 2 पर यूपी का स्थान ले लेगा अवध किसान सभा। फिर बिहार किसान सभा, फिर आंध्र प्रदेश किसान सभा, फिर उड़ीसा किसान सभा, फिर अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन, ठीक। अब इनके कौन कौन से ईयर हैं और कौन कौन से फाउंडर हैं। फाउंडर में ओरल बोल दूंगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में होता है। आगे चल करके इसी से अलग होकर के बनती है अवध किसान सभा 1920 में। बिहार किसान सभा का गठन होता है 1929 में। आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1928 में। उड़ीसा 1930 में और अखिल भारतीय 1936 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक में कई नाम हैं। गौरीशंकर द्विवेदी, इंद्रनारायण मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। अवध किसान सभा के फाउंडर में बाबा रामचंद्र का नाम आता है। बिहार किसान सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है। आंध्र प्रदेश किसान सभा में NG रंगा का नाम आता है। उड़ीसा में मालती चौधरी का नाम आता है और अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है और NG रंगा इसके महासचिव थे। ये सारी बातें आपने पढ़ी भी हैं और अब बताना है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा है? पहला आंदोलन है और वो भी किसान आंदोलन है। ये गांधी जी का भारत में पहला स्थानीय आंदोलन है। भारत की राजनीति में उन्होंने शुरुआत की थी चंपारण से और 1917 में ये आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया, जिसकी मेन समस्या थी 3 कठिया मेथड। 3 कठिया मेथड का मतलब होगा कि किसानों के पास जितनी भी ज़मीन है उसके 3/20 या 50% भाग पर
नील की खेती करना। तो ये आंदोलन नील की खेती से बिलोंग करता है और इसमें रेशियो क्या है 3/20 या 15%। इतने भाग पर वो नील की खेती करेंगे। इसी पद्धति का, इसी मेथड का विरोध करने के लिए गांधी जी को चंपारण जाना पड़ा। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया। लखनऊ के कांग्रेस सेशन में राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और यहीं से गांधी जी ने अपने चंपारण आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक। बिहार किसान संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1929 में। और किसके द्वारा हुई? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अभी मैंने बताया। ऑल इंडिया फार्मर सभा की स्थापना 1936 में हुई और इसके फाउंडर यानी संस्थापक मिस्टर सहजानंद सरस्वती और इसकी सेक्रेटरी NG रंगा, जो आंध्र किसान सभा के अध्यक्ष माने जाते हैं। NG रंगा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी का विरोध किया था, जबकि कई लोगों ने सपोर्ट भी किया था, जैसे महादेव देसाई, मिस्टर कृपलानी, अच्युत नारायण सिंह, महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब सपोर्ट में थे। NG रंगा ने चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की एक्टिविटी पर विरोध किया। फिर उन्होंने आगे चल करके आंध्र किसान सभा की स्थापना की और फिर अखिल भारतीय किसान सभा के में सरस्वती जी के साथ इसको स्टेब्लिश किया और इसके बनते हैं पहले महासचिव। इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1920 में पंजाब में किसानों को जागृत करने का कार्य किया? फजल ए हुसैन, अजीत सिंह, तारा सिंह, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जैसे भारत में अलग अलग राज्यों में आंदोलन हुए वैसे पंजाब में भी हुए और किसानों की समस्या पूरे भारत में हर जगह लगभग एक सी ही। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के आधार पर किसान कहीं का भी हो परेशान हो रहा, तो इसमें आंसर होगा तारा सिंह। तारा सिंह एक पंजाब के लोकप्रिय राजनीतिक नेता थे। जलियांवाला बाग से लेकर के जितने भी आंदोलन हुए उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और किसान और उनके आंदोलन को एकजुट करने के लिए तारा सिंह ने कई राजनीतिक और आर्थिक प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की वजह से अंग्रेजों को कौन सी प्रथा तोड़नी पड़ी, समाप्त करनी पड़ी? विच ऑफ द ट्रेडिशन रिमूव ड्यू टू महात्मा गांधी इन चंपारण मूवमेंट? तो मैंने अभी बताया था तीन कठिया मेथड। तीन कठिया मेथड यानी जमीन के 3/20 यानी 15% भाग पर आपको नील की खेती करना होगा। तो ये उनकी भूमि का दुरुपयोग था। किसान और कोई फसल बो नहीं सकते थे और जब उतने % भाग पर उनको कोई मुआवजा नहीं मिला क्योंकि उनका प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा था, इसी वजह से यह आंदोलन शुरू किया गया। तो इसका भी आंसर 3 होगा सेम। तो एक क्वेश्चन से कई प्रश्न बनते हैं और ये MCQ कराने के पीछे की वजह यही है कि पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर अपने लेवल से अभ्यास करें। प्रश्नों की श्रृंखलाएं हर जगह आपको हर बुक्स में मिलेंगी, लेकिन ये एक बार कुछ मेरी तरफ से कर लीजिए, फिर आप अपना पढ़ते रहिए। खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किस वर्ष स्टार्ट किया गया? इन विच ईयर्स खेड़ा मूवमेंट स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी? खेड़ा आंदोलन 1918 में होगा। ये गांधी जी का सेकेंड फार्मर मूवमेंट है बाई गांधी। पहला आंदोलन था चंपारण, दूसरा था खेड़ा। इसमें भी वही समस्याएं थी, लगान वृद्धि की, और गांधी जी ने अपने तरीके से किसानों का लगान माफ कराया। अगला प्रश्न है, असम की सुरमा घाटी में जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ 6 महीने तक लगान रोको आंदोलन चला। निम्नलिखित में से किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया? हु इज द लीडर ऑफ फार्मर मूवमेंट ऑफ सुरमा वैली ऑफ असम? तो शमशेर बनर्जी, करुणा सिंधु राय, प्रफुल्ल राय, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे किसानों की समस्या बंगाल में थी, पंजाब में थी, बिहार में थी, यूपी में थी, तो असम भी इसे अछूता नहीं रहा है। यहाँ चाय के बागानों से संबंधित जमींदारों की समस्याएं थी,
क्योंकि जो असम के खेत थे वहाँ पर अलग अलग प्रांतों से आए हुए जो वर्कर्स थे वो काम करते थे, चाहे वो बिहार से आए हों, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, जो आज का बांग्लादेश है, पहले वो वेस्ट बंगाल था, बंगाल था। तो धीरे धीरे जब उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू किया तो जमींदारों ने इसको दबाना चाहा कि ये किसी तरीके से हमारे भूमि पर आधिपत्य ना कर लें, तो यहीं पर स्थायी निवासी ना बन जाए। तो ये इसी वजह से असम में आंदोलन चलते रहे और लंबे समय तक चलते रहे। इसी को रोकने के लिए ये आंदोलन चला जिसका नाम था लगान रोको आंदोलन, जो लैंड होल्डर्स के अगेंस्ट था। तो करुणा सिंह राय जो असम के एक लोकप्रिय नेता है, उन्होंने किसानों का सपोर्ट किया और इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नेता चंपारण सत्याग्रह से नहीं है? विच ऑफ द लीडर्स इज नॉट रिलेटेड विद द चंपारण मूवमेंट? तो चंपारण में कौन है कौन नहीं है? सबसे पहले जो है उनको देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, मिस्टर कृपलानी है, महादेव देसाई है, अनुग्रह नारायण सिंह है। इसके अलावा एबीसी अगला नाम है महात्मा गांधी का। उसके बाद अगला नाम है राजकुमार शुक्ल। ये सब लोकप्रिय नेता थे। तो इसमें एक से अधिक कौन से नहीं हैं? तो इसमें सब हैं, इसमें कोई आंसर ये मैच नहीं कर रहा है। ओवरऑल आपको ये जानना है कि ये सभी नेता चंपारण आंदोलन से कनेक्टेड है। तो ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन हमें ऑप्शन से मतलब नहीं, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। 1935 में उड़ीसा में उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, इसका नेतृत्व किया मालती चौधरी ने। इस तीन बातें हैं, 1935 ईयर निकाल लीजिए और उड़ीसा प्रांतीय किसान सभा, मालती चौधरी। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? मैंने बताया था कि लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, उस सेशन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। बिहार के लोकप्रिय नेता थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात की। वो चाहते थे गांधी जी उनके बुलावे पर चंपारण जाएं और किसानों की समस्याओं से दो चार हो। समस्या वही थी, टिकटिया पद्धति। उसी को रिमूव करने के लिए गांधी जी को भी भारत आते ही एक अच्छा सा आंदोलन मिल गया और वो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर चंपारण रवाना हुए। वहीं पर आकर के राजेंद्र प्रसाद और बाकी लोगों का साथ मिला। देखिए, जो मैंने बोला था वही क्वेश्चन में कन्वर्ट भी लगभग हो गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया? लखनऊ सेशन 1916, जिसके प्रेसिडेंट हैं अध्यक्ष एसी यानी अंबिका चरण मजूमदार। इसी सेशन में नरम दल और गरम दल, हिंदू और मुस्लिम एक हुए। एक लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता हुआ जो जिन्ना और कांग्रेस के बीच हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन इसीलिए जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस प्रथा का विरोध किया? अभी क्लियर किया था, 3 कठिया मेथड। ठीक। राजकुमार शुक्ल क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, एक साहित्यकार थे, एक फिलोसफर थे या किसान थे? ये किसान थे जो बिहार के थे। फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। किसके प्रयास से ये संस्था बनी? देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, तीनों का सहयोग है। तो इसमें भी कोई हमें ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है, हमें तीनों को लेके चलना है। ये इसके फाउंडर है। फिर भी अगर किसी एक पर वजन पड़े तो गौरी शंकर मिश्रा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बताना था कि उत्तर प्रदेश किसान सभा के जो संस्थापक सदस्य हैं उसमें गौरी है, इंद्र है और मदन है। ठीक, मदन यानी श्याम, इंद्र और गौरी शंकर यानी शिव, तीनों देवता है।
उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में किया गया। और इसी उत्तर प्रदेश किसान सभा से अलग होकर के 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ। और अवध किसान सभा भाई बाबा रामचंद्र ठीक, तो दो क्वेश्चन इससे निकल आएंगे। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से जुड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा में मदन मोहन मालवीय माने जाएंगे। अभी मैंने बताया राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से था, जवाहरलाल नेहरू का संबंध अखिल भारतीय किसान सभा से था, और महात्मा गांधी का संबंध लगभग किसी किसान सभा से नहीं था। तो इसका आंसर डी होगा। 1935 में उड़ीसा में उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी आया था, कोई दिक्कत नहीं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन? आंसर सहजानंद सरस्वती। तो पहले ईयर ध्यान रखिए, फिर सभा कौन सी है, फिर ईयर कौन सी, और इसका पहला सेशन यानी अधिवेशन, फर्स्ट मीटिंग लखनऊ में हुआ था 1916 में ही, और इसके महासचिव थे एनजी रंगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार रिपीट होने से पहला फायदा तो ये है कि आपको हर तरीके से चीजें बेस्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन देखिए लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ, बस केवल गेंद बल्ले पे आ जाए इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। कृषक प्रजा पार्टी अब्दुल रहीम फजलुल हक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कृषक प्रजा पार्टी के अध्यक्ष थे फजलुल हक, जो असम की पार्टी है। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किसने किया? देखिए, चंपारण आंदोलन में गांधी जी का सहयोग राजकुमार शुक्ल ने किया। उनके साथ थे महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अच्युत पटवर्धन, महादेव देसाई, अच्युत नारायण सिंह। एक लंबी टीम थी, कृपलानी। खेड़ा आंदोलन भी किसान आंदोलन था, गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। 1918 में गुजरात में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में गांधी जी का साथ सरदार पटेल ने दिया, और सरदार पटेल और विठल भाई पटेल ब्रदर्स थे, और इनके सहयोग से यह आंदोलन शुरू हुआ। जबकि राजेंद्र प्रसाद, ये लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, पटेल जी गुजरात से बिलोंग करते हैं। 1918। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जीरो है, और तैयारी या तो पीसेस की करेंगे, पीसीजे की करेंगे। तो भले ही आपने डिटेल से चीजें नहीं पढ़ी, अगर सुन भी लेते हैं ईमानदारी से, हॉनेस्टली आप अपने एफर्ट बनाए रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि क्या पूछा जा सकता है। तो बस संभावनाएं तलाशें और पॉजिटिविटी लाएं। सकारात्मकता का ही खेल है। अगर आपकी पॉजिटिविटी है तो आप सबसे कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करेंगे, और पहले से अगर बैलिटी भरी है तो फिर कितना भी डालें सब बाहर निकलेगा। अप्रैल 1936 में चूंकि अखिल भारतीय किसान सभा से इतने क्वेश्चन आए हैं, तो हमको नहीं लगता कि इतना सब सुनने समझने के बाद भी आप इसको गलत कर लेंगे। तो 36 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सेशन हुआ, अभी मैंने बताया। इसकी अध्यक्षता किसने की? सहजानंद ने की। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पूछा जा रहा है इसके पहले सेक्रेटरी कौन थे, तो वो मैं बता चुका हूं, एनजी रंगा या एनपी रंगा। तो सारे क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में हुई। पहला सेशन लखनऊ में ही हुआ उसी ईयर, और इसको हैंडल किया, लीड किया सरस्वती जी ने, और उनके साथ थे एनजी रंगा। और इसी में एक और नाम मैं कर देता हूं, इसके जो मेंबर थे, सदस्य, वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो इसमें शामिल हुए थे।
फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। किसके प्रयास से? अच्छा, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो ये तीनों इसमें हो जाएंगे। गांधी जी के कौन से आंदोलन का संबंध नील की खेती करने वाले किसानों से था? तो नील की खेती करने वाले किसान का आंदोलन था चंपारण, जो हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह लीजिए 17 में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? लखनऊ में हुई, 1636 में हुई। और यहाँ से सेवाएं समाप्त। एक छोटा सा टॉपिक था, तो ईमानदारी के वही 15-20 क्वेश्चन से एक सैंपल दे दिया। देखिए पूरा क्लास सैम्पलिंग सिस्टम से चलता है। आप किसी भी गैस पेपर को देखेंगे, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, जिसकी आप तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आते हैं, चाहे डिफेंस की तैयारी करते हो, और एक बार प्रैक्टिस कर लें। क्रिकेट के खिलाड़ी आप हैं तो गेंद बल्ले पे आनी चाहिए। अभ्यास चाहे आप किसी भी मैच में करें। तो यहाँ पर हमने इसमें कोई टैग नहीं लगाया है कि ये एक कॉमन सेक्शन है, सभी के लिए कॉमन है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी पैकेज में है, जो जिस क्रम से शेड्यूल रखा गया है टॉपिक का, तो अगले एमसीक्यू के लिए अगला टॉपिक आप पढ़िए, समझिए, वीडियो देखिए, और फिर उसमें कौन कौन सी सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे।